हेलो जय नमस्कार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज और जैसा कि आप सभी को पता है यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। कल 28 को पेपर बहुत ही हार्ड था, आज 29 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ऐसे में अभ्यर्थी निकल रहे हैं। आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर आप लोग देख सकते हैं जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने हम खड़े हैं और आइए किसी अभ्यर्थी से बात करते हैं कि आज का पेपर का लेवल कैसा है, क्या कुछ रहा स्टेटस। आइए बात करते हैं। रुकिए 2 मिनट बात कर लीजिए। पेपर हो गया मैम, कैसा रहा पेपर? DIY हिंदी में क्या कंडीशन है? सर ठीक है लेकिन बहुत टफ। कहाँ से आई हैं? गाजीपुर। चलिए ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। जी भैया, कैसा है पेपर आपका? पेपर तो बहुत टफ आ रहा है। ये कोई नौकरी का तो एग्ज़ाम है नहीं, योग्यता है, साल भर के ही तरह रहती है। सरकार 3 जिला फना करके सेंटर बना रही है। रात भर फुटपाथ पर सोते हैं और सुबह पेपर IAS प्री वाला आ जा रहा है, UPSC वाला मुंह लटका के जा रहे हैं। और क्या करना है? बात तो सही है। कल का भी पेपर जो बच्चे बहुत सारे अभ्यर्थी दिए थे, कल का भी पेपर बहुत हार्ड था, चाहे सुबह का शिफ्ट लीजिए चाहे शाम के। देखिए सबसे बड़ी बात यह है सर कि पेपर चाहे कैसा भी हो सबके लिए इससे बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम ये सब पेपर इस तरीके का जो है जिला मुख्यालय पर कराना चाहिए ना। बिल्कुल बहुत फजीहत हो रही है, सरकार को सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। नकल को रोकने के लिए पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गाजीपुर से जो लड़का आ रहा है बनारस तक सभी ट्रेनें रद्द हो गई। अच्छा, जो ट्रेन का जो डिस्टेंस है सेंटर का, और सेंटर अलग चीज़ है। सबसे बड़ी चीज रहे कोई कहाँ? रहे ट्रेन रहना तो अलग चीज़ है, ट्रेन रद्द हो गई। अब हमारे क्लासरूम में देखे 23 बच्चे थे, 23 में से 13 एब्सेंट है। अच्छा 10 टू पेपर दे रहे हैं। कारण ये है कितना दूर दूर से, अरे हर आधे मतलब क्लास में बच्चे एब्सेंट हैं। अच्छा, जो DI का क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे कल जो क्वेश्चन DI का आया था, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ मिश्रित कर दिया था। तो आज का जो लेवल है वो कैसा है? टाइमिंग कम था, सब कुछ वही है। हाँ। लेकिन टाइमिंग कम है, इतना घुमा दिया है कि आपको टाइमिंग नहीं मिलेगा। हाँ जी। इतना बड़ा पेपर है कि पढ़ने समझने में 5 मिनट। हाँ हाँ, UPSC इतना लंबा होता है क्या? साल भर के लिए पेट है एक ठो, वैकेंसी आएगी नहीं, बीत जाएगा, फिर देने के लिए आओ। जी क्या कह रहे हैं? पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पेपर जो है थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था। अच्छा। DI क्वेश्चन में और मैथ लगभग वही था जो था जी। और जनरल नॉलेज में कुछ जो है मतलब डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे जो मतलब पहले नहीं पूछा था। DI में आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जो आपको समझ में आया? जी, DI में टोटल 20 क्वेश्चन थे, इसमें से मैं 12 से 14 क्वेश्चन में किया। अच्छा जी, वो आपको समझ में आया? बहुत जी, ऐसे बिल्कुल। अभ्यर्थी हैं जिनको समझ में भी नहीं आया। जी सर, अभी बिल्कुल। तरीका क्या लग रहा है इसमें? इस बार सर DI का लेवल थोड़ा हाई था और उस हिसाब से पेपर भी कल के हिसाब से आज कुछ डाउन था। कल जो है कुछ ज़्यादा लेवल हाई था। अच्छा जी सर। अच्छा, ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है? ओवरऑल मैंने 64 अटेम्प्ट किया। अच्छा, क्या कट ऑफ जाने चाहिए, मतलब क्या उम्मीद है आपको? सर अब तो शॉर्ट लिस्टिंग देखिए अपने हिसाब से आयोग करता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि हाँ इतने मिनिमम नंबर क्वालिफाइंग नेचर है, आप इतने में किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये आयोग को ये चीज़ सोचना चाहिए। बच्चे दूर दूर से सेंटर आ रहे हैं, हम लोग गाजीपुर से आ रहे थे, ट्रेन रास्ते में ख़राब हो गई थी, उसका ब्रेकिंग सिस्टम ख़राब हो गया। 4 घड़ी रही, दूसरी ट्रेन आई तो उसको स्टेशन मैनेजर ने रुकवा करके हम लोगों को वहाँ से रवाना करवाया। अच्छा, जो अभी सेकंड शिफ्ट में जो भी अभी आने वाले अभ्यर्थी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अब भी अगर वो कुछ देखना चाहें तो क्या मतलब क्या देख सकते हैं? देखना यही है कि DI में कैलकुलेटिव है, थोड़ा अपना एवरेज रेशियो और परसेंटेज उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है भैया, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जी मैम, पेपर हो गया आपका? 2 मिनट बात करेंगे। भैया से मुलाकात हुई ना? आइए भैया, हम तो लगा दिए। चलो भैया, एक विवादित क्वेश्चन जो कल आया था कि गांधी जी लंगोट कब से पहनना प्रारंभ किए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आना चाहिए, किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है, किसी पाठ्यक्रम में है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये लेवल UPSC का लेवल रख रहे हैं, ऐसे पूछने को तो हम भी कहते कि जो ट्रेन डकैती हुई थी उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी। अगर क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन में ऐसे किसी पाठ्यक्रम में और नहीं है। क्वेश्चन आया था कि विश्वामित्र का संवाद किस नदियों से हुआ था। हम लोग इस किताब पढ़ते हैं, ऋग्वेद नहीं पढ़ते हैं। जी जी। इस तरह का डीपली क्वेश्चन ये पेट के एग्जाम में यह स्तर का पेपर नहीं बनना चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग दिए होंगे UPSC का पेपर, उसमें भी समझा के चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाता लग है। रहा है कि UPSC से टफ है। बिल्कुल हाँ। टफ है क्वेश्चन, है ना? हाँ सर, एकदम कहाँ से आए भाई साहब आप? हम वाराणसी से आए हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे पेपर के बारे में?
पेपर का लेवल सर बहुत हार्ड आ रहा है एकदम। यूपीएससी भी जब इसी की तैयारी करने तो हम लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे, क्या ज़रूरत है इसके करने की। जी बिल्कुल। इतना करना तो सीजीएल नहीं निकल जाएगा जब ऐसा इस लेवल का डीआई हल करना रहेगा तो। हाँ बाबू, पेपर बहुत तगड़ा हुआ। अच्छा पेपर बहुत तगड़ा। आप पेपर दे के आ रहे हैं? हम पेपर करवाओ थे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अभी एक सिस्टर है, उनसे थोड़ा बात करते हैं। जी मैम, कैसा गया पेपर? हिंदी का क्या कंडीशन था? ठीक था क्वेश्चन, गद्यांश वगैरह सब सही था। अच्छा। पढ़ाई के हिसाब से सही था, पढ़ेंगे तो सब सही है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं सही, सब सही। डीआई वगैरह क्या कंडीशन? डीआई सब सही है था। डीआई तो मैम जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कठिन आ रहा है। पढ़ाई के हिसाब से जैसे आप पढ़ाई करेंगे वैसा है क्वेश्चन। डीआई हम पढ़े नहीं थे इसलिए हम क्वेश्चन नहीं दिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। सही है, उसमें DIY जिसे आ रहा है थोड़ा कैलकुलेटर, लेकिन समझ में आ जा रहा है, मतलब सॉल्व करने पे हो जा रहा है सॉल्व। और थोड़ा सा GK मॉडरेट है, नहीं हो पा रहा है। और पेपर लेवल ठीक ठाक है, मतलब कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो लगभग 60 से 70 लॉन्ग बना सकते हैं क्वेश्चन आराम से। अच्छा, डीआई नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं। नहीं सर, DI बन जा रहा है। हम DI जैसे कि 4-5 DI तो बना दिए DI, उसमें से तो DI में कुछ ही क्वेश्चन थे मॉडरेट, नहीं तो बन जा रहा था। पढ़ने वाले के लिए बना लेते सब क्वेश्चन आराम से। अच्छा, ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया है? ओवरऑल मेरा 70 अराउंड अटेंड होगा, 70। क्या कट ऑफ कितनी उम्मीद है, कितना जाएगा? कट ऑफ सर मुझे लग रहा है 70 तो नहीं जानी चाहिए, वही 60-65 के इर्द गिर्द घूमे कट ऑफ। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि 50 भी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि जो पेपर का जो लेवल आया है यूपीएससी से ज़्यादा मतलब बता रहा है। ठीक, आपका बात सही है सर, लेकिन पिछले बार के बच्चा पेपर हार्ड है, हम मान रहे हैं। उसमें जो इस बार का जो GK हिस्ट्री क्वेश्चन है ना, वो एकदम अंदर से पूछ रहा है, उसमें स्टूडेंट पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसमें मेन क्वेश्चन अगर सही करने वाला है तो जो DI है, रीजनिंग है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, हिंदी वाला पोर्शन है, इसको आप सही कर सकते हैं। और जो GK वाला है तो वो समझ में नहीं आ रहा है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, जो अभी सेकेंड शिफ्ट में जो बच्चे आने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम संदेश देना ही चाहेंगे कि जैसे टुक्का न मारिए, क्योंकि GK एकदम अपर लेवल का आ रहा है। और DI में क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, बन जा रहा है क्वेश्चन। और हिंदी इंग्लिश अपना अच्छा से कीजिए, क्योंकि वही उसको उठाएगा। तो GS का कोई प्रश्न याद है? GS अगर कोई याद हो, कोई भी। GS का क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा था कि मुझे याद ही नहीं है GS। हाँ, तो पेपर हार्ड आ रहा है ना? हाँ, पेपर हार्ड आ रहा है उस तरह से। कहाँ सारे भैया? मैं बनारस का हूँ, प्रयागराज में ही रहता हूँ, तैयारी करता हूँ। ठीक है भैया, शुक्रिया। ठीक। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत बढ़िया रहा। कहाँ से आए हैं भैया? अपना आपका शुभ नाम क्या है? गाजीपुर, नाम गोल्डी। अच्छा, जो आयोग इतना दूर जो सेंटर भेज रहा है, हाँ, किस हद तक सही है या गलत है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं अभी तक सही है। सही है, इतना दूर सेंटर भेजना चाहिए उसको। अब नहीं, गाजीपुर से इलाहाबाद, अब इलाहाबाद से कहीं और भेजा रहता तो बहुत अति हो गया रहता। यहाँ से 200-250 किलोमीटर कानपुर तक भेज रहा है सेंटर, तब वो बहुत गलत है ना? हाँ। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? DI वगैरह बहुत हार्ड आ रहा है, सुन रहे हैं क्या? हाँ, एक आध दो आसान भी आ रहा है, एक आध दो टफ भी आ रहा है, उसमें दे रहा है। कितना किए आप? 60 अटेम्प्ट। अच्छा, 68 अटेम्प्ट किए हैं टोटल? 60। अच्छा, 60 ओवरऑल अटेम्प्ट किए। हाँ। अच्छा, इसके अलावा तुक्का वगैरह मारे क्या? नहीं, तुक्का नहीं मारे। चलिए ठीक है, इसका मतलब आपने सही किया है 60। हाँ। क्योंकि 60 कोई भी बंदा कर सकता है, इतना है। हाँ। ठीक है भाई, शुक्रिया। हाँ ठीक है, आपका भी धन्यवाद। आप